गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, डिप्लोमा 5th सेम। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, कुछ मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और किस टाइप के उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के हमारे इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने को जा रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं हम उस पॉइंट्स को सेलेक्टिंग फॉर पर्टिकुलर हमको टाइप्स ऑफ वायरिंग करनी है। तो ठीक, उस दिन मैंने आपको पूरे 10 पॉइंट्स बताया था। आज उस पूरे 10 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या होता है। ठीक, सबसे पहली चीज होती है, फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो है भार का प्रकार। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड टू बी सप्लाई। अब आपको नाम से समझ आ रहा है, कैसे समझ आ रहा है कि किस टाइप का हमें, अगर जब भी हम वायरिंग कर रहे हैं तो उस वायरिंग को करने के टाइम हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है ना। तो वायरिंग का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि भार का प्रकार घरेलू है या औद्योगिक है। ठीक है, आप डोमेस्टिकल वायरिंग कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वायरिंग कर रहे हैं, है ना। मान लो घरों में अगर वायरिंग करते हैं, ठीक, तो घरों में वायरिंग करते हैं तो हमको क्या जरूरत पड़ता है, घरों में वायरिंग के लिए लोड क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल वायरिंग करते हैं तो लोड क्या हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वायरिंग का चयन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है घरेलू वायरिंग के लिए सस्ती एवं काम दक्षता की वायरिंग उपयोग में लाते हैं। घरेलू वायरिंग के लिए हम लोग नॉर्मली एकदम हैवी और बहुत ज्यादा कॉस्टली वायरिंग का हम लोग यूज नहीं करते। नॉर्मल टाइप्स के जो वायरिंग होते हैं वो सारी वायरिंग हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से हम महंगी वायरिंग हम नहीं यूज करते हैं। साथ ही जो भी उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो वायरिंग होते हैं उसका हम चयन करते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने आप लोगों को वायरिंग, अब आप उसको बहुत महंगा वायरिंग करके दे रहे हैं, ठीक है, मतलब 4,000 5,000 का आप उसको वायरिंग करके दे रहे हैं, तो वैसा नहीं, उसको कम रेंज में जिसमें वो सेटिस्फाई हो, जितने का उसका बजट है, आप उतने का उसको क्या करोगे, वायरिंग प्रोवाइड करोगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है आपको वायरिंग का मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन कैसे करेंगे हम, क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जब हम वायरिंग का मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन के बाद उपभोक्ता अपने आर्थिक स्तर के अनुसार विभिन्न प्रकार के वायरिंग में किसी का चयन कर सकता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स, ऐसे नहीं मार्केट में सिर्फ एक ही वायरिंग नहीं होती, बहुत सारी वायरिंग जो रहती है वो अवेलेबल होती, तो वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उसे किस टाइप की वायरिंग करना है, कैसे करना है, उसका मूल्य सही है या नहीं। मान लो वहां पे अगर उसका मूल्य सही नहीं है तो वो दूसरी जगह जाके उसका क्या करेगा, प्राइस चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, पता करेगा। ठीक है, तो वही है, वायरिंग के मूल्यांकन के बाद जो भी उपभोक्ताएं होती है तो उसको आर्थिक स्तर पर कैसे वायरिंग करना है, किसी भी चीज का चयन कैसे करना है, ये सारी चीजें वहां पे क्या करती है, मैटर करती है। मतलब अगर वो महंगा वायरिंग भी ले रहा है तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी वायरिंग उठा के यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें फॉलो अप रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट होता है संस्थापन का संभावित जीवन काल होना। संस्थापक का संभावित जीवन काल मतलब मान लो जैसे कि जो भी वायरिंग आपने किया है तो उसका थोड़ा वो लाइफ टाइम वो यूज हो, ऐसे नहीं वो कुछ दिन में ही निपट जा रहा है। ठीक, जैसे इसमें देखो पॉइंट लिखे हैं, जिस संस्थापन का हमें वायरिंग करना हो या उसका अनुमानित जीवन काल कितना है, इस आधार पर हमें उसे लघु काल के लिए प्रचलित संस्थान के लिए कम मूल्य में। ठीक है, बोलने का मतलब मान लो जैसे कि जहां पे हमको वायरिंग करना है, ठीक है, तो वहां पे कितना टाइम का, मतलब उसको टेम्पररी वायरिंग करना है कि परमानेंट वायरिंग चाहिए, हमें वो भी पता होना जरूरी है ना। और वो अस्थायी होगा कि काम चलाओ वायरिंग का, मतलब किस आधार पे हो रहा है, लघु काल प्रचलित संस्थान के लिए कम मूल्य में करवा रहा है और क्षमता के तथा दीर्घ काल तक चलने वाले जो भी संस्थान होंगे उसके लिए वो अधिक मूल्य व जो भी वायरिंग करना आवश्यक होगा। मतलब क्या है कि
आपने जैसे बहुत कॉस्टली अगर वायरिंग यूज की है, ठीक है, तो वो वायरिंग क्या है, बहुत टाइम तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ टाइम तक चला और उसके बाद वो ढबरा गिर गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी वायरिंग वहां पे यूज कर रहे हैं उसका जीवन काल कैसा है, वो लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम तक हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें क्या करती वहां पे मैटर करती। तो समझ में आया ये 4 पॉइंट। सबसे पहला क्या था, भार का प्रकार मैंने बताया था। भार के प्रकार में क्या बताया था, कितना लोड आ रहा है ना, हमारे घरों में जितना लोड आ रहा है उस लोड के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, वायरिंग करना पड़ता है। मान लो घरों में नॉर्मली कितना लोड आता है, हमारा सिंगल फेस पे सप्लाई आती है ना। इंडस्ट्रियल में हम देखते हैं तो बहुत हैवी लोड्स आते हैं, क्योंकि हमारे हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, इस वजह से हम वहां पे उस टाइप का क्या करते हैं, चयन करते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वायरिंग का मूल्यांकन, हम वायरिंग का मूल्यांकन करेंगे कि कितना कॉस्ट आएगा, और उसके मतलब जितना सामने वाला जो भी कंज्यूमर्स है उसको क्या है, वो प्रेफर कर पाएगा कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, वायरिंग का चयन करना पड़ता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है भावी संभावित परिवर्तन एवं प्रसार। संस्थापन में भविष्य में यदि कोई परिवर्तन किया जाना है, ठीक है, भावी संभावित, फोर्थ पॉइंट बोलता है भावी संभावित परिवर्तन एवं, ये फोर्थ पॉइंट, परिवर्तन एवं प्रसार। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें संस्थान में भविष्य में यदि कोई परिवर्तन का परिवर्तन या प्रसार किया जाना हो तो उस आधार पर भी वायरिंग के प्रकार का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि आप जैसे कि अभी अंडरग्राउंड आपने वायरिंग कर दी है, ठीक, इन केस अगर आपको कल के दिन अगर उसे चेंज करना है तो प्रॉब्लम होगा, आपको पूरा वॉल वगैरह को क्या करना पड़ेगा, तोड़ा फोड़ी करना पड़ेगा। तो आपको इस टाइप की वायरिंग करना है कि आप आगे अगर कुछ करने का सोच रहे हैं, मान लो किसी तरीके का चेंजिंग करना है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपको उस टाइम किस टाइप की वायरिंग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप ऐसा वायरिंग करेंगे कि कुछ अगर मान लो आपको थोड़ा फोड़ी करना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप उस टाइप की वायरिंग करोगे कि वो उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, और मतलब परिवर्तन का जो भी प्रावधान होगा वो अस्थायी है कि काम चलाओ आप वायरिंग कर रहे हैं, ताकि आप उसको परिवर्तन जाने की अवधि तक संतोषजनक ढंग से वो क्या कर सकता है, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है भवन संरचना का प्रारूप। भवन संरचना का प्रारूप मतलब आपको किस टाइप के भवन है, जैसे कि मान लो वायरिंग किए जाने पे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा वायरिंग किए जाने वाले भवन का संरचना किस प्रकार का है, इस प्रकार की वायरिंग का चयन फिर क्या करता है, डिपेंड करता है ना। मान लो आप वायरिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको किस टाइप के, मान लो 1 मंजिला है कि 2 मंजिला है कि 3 मंजिला, मतलब कितने फ्लोर्स हैं, आपको कहाँ से उसका फर्स्ट का कनेक्शन दूसरे में कैसे देना है, तीसरे का कनेक्शन कैसे देना है, इस टाइप की जो पूरी जो एक प्रोसीजर होगी, आप क्या करेंगे, उसको वहां पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मान लो जैसे कि कैसा बना हुआ है वो जो घर है, वो ईंट का बना है कि सीमेंट का है कि कंक्रीट का है ना। भव्य सुंदर भवनों के लिए किस प्रकार के हमको वायरिंग का चुनाव करना है, ये सारी चीजें वहां पे क्या करती है, मैटर करती है। ठीक, उसके बाद है टिकाऊपन। टिकाऊपन में क्या होता है, जो भी घरेलू या औद्योगिक वायरिंग जो रहती है उसमें प्रयुक्त होने वाले जो भी तारों का जो भी निर्धारित काम जो किया जाता है ना, वो धारा के सामने क्या होना चाहिए, टिकना चाहिए। ठीक, टिकाऊपन मतलब वो अच्छे से चलना चाहिए। जो मेरा 6 पॉइंट है वो, मान लो कि आपने नॉर्मल वायर लगा दी है और आपको उस नॉर्मल वायर के बजाय आपको बहुत अच्छा वायर यूज करना है। अच्छा वायर यूज करने का मतलब क्या है, मेरा मतलब बोलने का कि अगर हाई रेटिंग, अगर आपका करंट अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और आपने वहां पे नॉर्मल यूज किया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो वायर जो रहेगा मेरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और घटिया पदार्थ एवं कम व्यास के जो तार होते हैं उसका भार भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे तार क्या होते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे ना। तो आपको वहां पे इस टाइप का वायरिंग का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है।
इन सब चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर हम आपको प्रैक्टिकल कराते तो उस टाइम भी आप लोगों ने अगर वॉच किया होगा तो क्या होता है कि इन केस मान लो बहुत ज्यादा अगर हैवी लोड पे अगर मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो अगर मैं वहां पे लो रेटिंग का मैं वायर यूज करती हूँ तो तुरंत क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, और उससे क्या होता है, मेरा तार जो रहता है वो मेल्ट हो जाता है, जल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और इस वायरिंग का यूज नहीं करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज मेरा इसके अंदर है। उसके बाद आता है दर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है कि देखने में क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ठीक, सुंदर में किस टाइप का होना चाहिए, मान लो जितने भी गुण के साथ अगर साथ साथ अगर वायरिंग को दिखने में सुंदर है, आकर्षक होना चाहिए। मान लो देखो आप लोग जैसे कि कहीं अच्छे होटल वगैरह में जाते होगे तो वहां पे देखते होगे बहुत अलग अलग टाइप की क्या होती है, वायरिंग होती है। तो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगे, वाह कितना अच्छा, हम भी ऐसे ही वायरिंग करेंगे, ऐसा माइंड में आता है आप लोगों के देख के, है ना। तो वैसा ही लगता है जब हम कोई वायरिंग कराते हैं तो वो देखने में बहुत सुंदर होना चाहिए। पहले की वायरिंग और अब की वायरिंग में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा सब कुछ लाइफ जो है वो एडवांस होते जा रही है, तो ये जो वायरिंग वगैरह भी है वो क्या होता है जा रहा है, बहुत मतलब कम स्पेस में और बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या किया जाता है, इन सब टाइप की वायरिंग्स को किया जाता है। ठीक है, मतलब मान लो जैसे उसने कंडक्ट वायरिंग है या बटन वायरिंग है, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक होते। जैसे अभी मैं टाइप्स ऑफ वायरिंग अगर आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, अभी बताऊंगी, तो उसमें हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कैसा होता है, क्या होता है ना। और आर्थिक स्तर के अनुसार ही हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद होता है आपका पॉइंट होता है ये आग का खतरा। ऐसी जगहों पर आग का खतरा हो जहां लकड़ी, केसिंग, आग का खतरा मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लो जैसे कहीं पे आग का खतरा है, लकड़ी के केसिंग वगैरह है, वहां पे वायरिंग क्या हो जाता है, आपको नहीं करने का है। ऐसी जगहों पर धातु, कोशित, कंडक्ट वायरिंग जो रहता है या कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग ज्यादा सुरक्षित होता है। ठीक, तो इन सब चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका है लास्ट पॉइंट है वातावरणीय हानि। वातावरणीय हानि मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर जैसे रहता है, मान लो धुआं है, नमी है, कोहरा है, तो इन सभी स्थानों पर आप मतलब किस टाइप का वायरिंग करना आपको आवश्यक है ना। कभी भी मॉइस्चर वाली जगह पे हम बोर्ड, स्विच बोर्ड वगैरह हम यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो आपको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। या ऐसी जगह आपको वायरिंग नहीं करना है जहां पे क्या होगा, आग वगैरह का खतरा हो। ठीक, उसके बाद है आपका वातावरणीय हानि के बारे में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट आपका लास्ट जो पॉइंट है वो है सुरक्षा। आप कहीं भी कुछ भी अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, सेफ्टी। सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी भी चीज के बारे में, जब तक हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल होगा। तो हमको उस टाइम पे हमको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। किसी भी काम को करने के टाइम हमें ये सारी चीजों को वॉच करना जरूरी है। ठीक, तो इन चीजों के साथ हम लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे इसको जो भी है, इसका जो भी काम है, कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सब चीजें तो हम वॉच करते हैं वहां पे, है ना। क्या लिखा है, वायरिंग की सबसे महत्वपूर्ण मांग यह होती कि पूर्णतः मशीन या मनुष्य के लिए सुरक्षित हो, या ऐसी जगह पर वो कंडक्ट वायरिंग का ही चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, कैसी जगह पे वायरिंग का चयन किया जाना चाहिए, जहां पे वो जो भी मशीन या जो भी मनुष्य के लिए वो सेफ है या नहीं, है ना। वो सारी चीजें वहां पे क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब अगर मान लो उसने उस टाइप की वायरिंग वहां पे करके दी है आपको, तो वो वहां पे सही तरीके से हुआ है या नहीं, कि कोई वायर तो खुला हुआ नहीं है, या किसी वायर को, किसी एक वायर को उसने, क्योंकि घरों में अगर वायरिंग करते तब तो हमें बहुत सेफली वायरिंग करना पड़ता है ना, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का क्या होता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमको बहुत ध्यान से, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो हमें बहुत ही केयरफुली क्या करना पड़ता है, सारे कामों को करना पड़ता है। हम लापरवाही नहीं कर सकते।
ठीक। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जब भी वायरिंग करते हैं तो ये सारी चीजों को, इन सारे स्टेप्स को आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स पूछते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा किस टाइप का आपको वायरिंग का चयन करने के टाइम क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो ये सारे 10 पॉइंट्स आप वहां पे बताएंगे। वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ब्रीफ में आप थोड़ा सा इसको बता के लिखेंगे। ठीक है। 10 to 7 मार्क्स में अगर आता है तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। आज की हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।